ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास महात्म कथा अध्याय 28। आज की कथा है मृगश्रृंग के पुत्र मृकंड मुनि की काशी यात्रा, काशी महात्म तथा माताओं की मुक्ति। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। आइए कथा को श्रवण करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में निवास करते हुए महामुनि मृगश्रृंग की पत्नी सुवृत्ता ने समयानुसार एक पुत्र को जन्म दिया। इसके द्वारा पितृऋण से छुटकारा पाकर मुनिश्रेष्ठ मृगश्रृंग ने अपने को कृतार्थ माना और विधि पूर्वक नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया। वे परम बुद्धिमान मुनि तीनों काल की बातें जानते थे, अतः उन्होंने पुत्र के भावी कर्म के अनुसार उसका मृकंड नाम रखा। उसके शरीर में मृगगण निर्भय होकर कंडूयन करते थे, अपना शरीर खुजलाते या रगड़ते थे, इसीलिए पिता ने उसका नाम मृकंड रख दिया। मृकंड मुनि उत्तम कुल में उत्पन्न होकर समस्त गुणों के भंडार बन गए थे। उनका शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी था। पिता के द्वारा उपनयन संस्कार हो जाने पर वे ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। उन्होंने पिता के पास रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। तत्पश्चात गुरु की आज्ञा ले द्वितीय आश्रम को स्वीकार किया। मुद्गल मुनि की कन्या मरुद्वती के साथ मृकंड मुनि का विवाह हुआ। तदनंतर मृगश्रृंग मुनि की दूसरी पत्नी कमला ने भी एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। वह सदाचार, वेदाध्ययन, विद्या और विनय में सबसे उत्तम निकला, इसलिए उसका नाम उत्तम रखा गया। पिता के उपनयन संस्कार कर देने पर उत्तम मुनि ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके विधि पूर्वक विवाह किया। कमनीय केश कलाप और मनोहर रूप से युक्त, कमल के समान विशाल नेत्र तथा कल्याणमय स्वभाव वाली कण्व मुनि की कन्या कुशा को उन्होंने पत्नी रूप में ग्रहण किया। बिमला ने भी सुमति नाम से विख्यात पुत्र को जन्म दिया। सुमत भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके गृहस्थ हुए। उनकी स्त्री का नाम सत्या था। तत्पश्चात सुरसा के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सुब्रत था। सुरसा कुमार सुब्रत ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन समाप्त करके द्वितीय आश्रम में प्रवेश किया। पृथु की पुत्री प्रियंबदा सुब्रत की धर्म पत्नी हुई। पिता ने अपने सभी पुत्रों से पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। वे सभी पुत्र सेवा शुश्रूषा में संलग्न हो प्रतिदिन पिता का प्रिय करते थे। उत्तम लक्षणों वाली पुत्र बधुओं, वेदों के पारगामी कल्याणमय पुत्रों तथा उत्तम गुणों वाली धर्म पत्नियों से सेवित हो मृगश्रृंग मुनि गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। सुमति, उत्तम तथा महात्मा सुब्रत को भी पृथक पृथक अनेक पुत्र हुए, जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। माघ मास आने पर मुनिवर मृगश्रृंग अपनी धर्म पत्नियों, पुत्र बधुओं, पुत्रों तथा पौत्रों के साथ प्रातःकाल स्नान करते थे। वे एक माह भी कभी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। माघ आने पर स्नान, दान, शिव की पूजा, व्रत और नियम ये गृहस्थ आश्रम के भूषण हैं। ये सोचकर वे द्विज श्रेष्ठ प्रत्येक माघ में प्रातः स्नान किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक सुख सौभाग्य का अनुभव करके उन महामुनि ने अपनी धर्म पत्नियों का भार पुत्रों को सौंप दिया और गार्हपत्य अग्नि को अपने आत्मा में स्थापित कर लिया। फिर पुत्र के पुत्र का मुख देख और अपने शरीर को अत्यंत जराग्रस्त जानकर तपोनिधि मृगश्रृंग ने तपस्या करने के लिए तपोवन को प्रस्थान किया। वहाँ पत्ते चबाने, छोटे छोटे तालाबों में जल पीने, संसार से उद्विग्न होने तथा रेतीली भूमि में निवास करने के कारण वे मृगों के समान धर्म का पालन करने लगे। मृगों के झुंड में चिरकाल तक विचरण करने के पश्चात उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया। वहाँ 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने
उनका अभिनंदन किया। मुनिवर मृगशृंग दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए और अपने द्वारा उपार्जित उपमा रहित अक्षय लोकों का सुख भोगने लगे। तदनंतर एक समय प्रलय काल के बाद श्वेत वाराह कल्प में वे पुनः ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। उस समय उनका नाम ऋभु हुआ और उन्होंने निदाघ को कल्याण का उपदेश दिया। शील और सदाचार से संपन्न उनकी चारों पत्नियां पुत्रों के आश्रय में रहकर कुछ दिनों तक कठोर व्रत का पालन करती रहीं। तत्पश्चात जीवन के अंतिम भाग में बुढ़ापे के कारण उनके बाल सफ़ेद हो गए, उनकी कमर झुक गई, मुंह में एक ही दो दांत रह गए तथा इंद्रियों की वृत्तियां प्रायः नष्ट हो गईं। मुनिश्रेष्ठ मृकंड के मरुद्वती से कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने माताओं की वैसी अवस्था देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया, मैं माताओं को साथ ले स्त्री सहित भगवान शंकर की राजधानी, जहाँ पुरुषों को तारक मंत्र का उपदेश दिया करते हैं, ऐसा निश्चय करके उन्होंने काशीपुरी की ओर प्रस्थान किया। वे मार्ग में काशी की महिमा का इस प्रकार बखान करने लगे। मृकंडु बोले, जो माता पिता और अपने बंधुओं द्वारा त्याग दिए गए हैं, जिनकी संसार में कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है। जो जरावस्था से ग्रस्त और नाना प्रकार के रोगों से व्याकुल हैं, जिनके ऊपर दिन रात पग पग पर विपत्तियों का आक्रमण होता है, जो कर्मों के बंधन में आबद्ध और संसार से तिरस्कृत हैं, जिन्हें राशि राशि पापों ने दबा रखा है, जो दरिद्रता से परास्त, योग से भ्रष्ट तथा तपस्या और दान से वर्जित हैं, जिनके लिए कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है। जिन्हें भाई बंधुओं के बीच पग पग पर मानहानि उठानी पड़ती हो, उनको एकमात्र भगवान शिव का आनंद कानन काशीपुरी ही आनंद प्रदान करने वाला है। आनंद कानन काशी में निवास करने वाले दुष्ट पुरुषों को भी भगवान शंकर के अनुग्रह से आनंद जनित सुख की प्राप्ति होती है। काशी से विश्वनाथ रूपी आग की आँच से सारे कर्ममय बीज भुन जाते हैं। अतः वह काशी तीर्थ, जिनकी कहीं भी गति नहीं है, ऐसे पुरुषों को भी उत्तम गति प्रदान करने वाला है। वहाँ संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर भगवान शंकर उनके कानों में तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। कपिल देव जी के बताए हुए योगानुष्ठान से, सांख्य से तथा व्रतों के द्वारा भी मनुष्यों को जिस गति की प्राप्ति नहीं होती, उसे ये मोक्ष भूमि काशीपुरी अनायास ही प्रदान करती है। ये काशी की प्राप्ति ही योग है, ये काशी की प्राप्ति ही तप है, ये काशी की प्राप्ति ही दान है और ये काशी की प्राप्ति ही शिव की पूजा है। ये काशी की प्राप्ति ही स्वर्ग, ये काशी की प्राप्ति ही सुख है। काशी में निवास करने वाले मनुष्यों के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मात्सर्य, अज्ञान, कर्म, जड़ता, भय, काल, बुढ़ापा, रजोगुण और विघ्न बाधा क्या चीज़ है? ये उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अपनी माताओं का मार्ग जनित कष्ट दूर करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हुए मृकंड मुनि धीरे धीरे चलकर माताओं सहित काशीपुरी में जा पहुँचे। वहाँ उन मुनि ने बिना विलंब किए सबसे पहले मणिकर्णिका के जल में विधिपूर्वक वस्त्र सहित स्नान किया। तत्पश्चात संध्या आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके पवित्र हो उन्होंने चंदन और कुश मिश्रित जल से संपूर्ण देवताओं और ऋषियों का तर्पण किया। फिर अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान, शक्कर मिली हुई खीर तथा गोरस से संपूर्ण तीर्थ निवासियों को पृथक पृथक तृप्त करके अन्न दान, धान्य दान, गंध, चंदन, कपूर, पान और सुंदर वस्त्र आदि के द्वारा दीनों एवं अनाथों का सत्कार किया। उसके बाद भक्तिपूर्वक दुंडिराज गणेश के शरीर में और सिंदूर का लेप किया और पान चढ़ाकर आत्मीय जनों को विघ्न बाधाओं के आक्रमण से बचाते हुए अंतः क्षेत्र में प्रवेश किया। वहाँ समस्त आवरण देवताओं की यथाशक्ति पूजा की। तदनंतर महामना मृकंड ने भगवान विश्वनाथ को नमस्कार
और उनकी स्तुति करके माताओं के साथ विधि पूर्वक क्षेत्रोपवास किया। विश्वनाथ जी के समीप उन्होंने जागकर रात बिताई और निर्मल प्रभात होने पर एकाग्रचित्त हो मणिकर्णिका के जल में स्नान किया। सारा अनुष्ठान पूरा करके नियमों का पालन करते हुए पवित्र हो वेद वेदांगों के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों के साथ अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना की, जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। उनकी चारों माताओं ने भी अपने अपने नाम से एक एक शिवलिंग स्थापित किया। वे सभी लिंग दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। दुंडिराज गणेश के आगे ब्रिकंडवीश्वर शिव का दर्शन करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और काशी का निवास भी सफल होता है। उस शिवलिंग के आगे सुब्रता द्वारा स्थापित सुब्रतेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन से मनुष्य कभी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता तथा वह सदाचारी होता है। सुब्रतेश्वर से पूर्व दिशा की ओर कमला द्वारा स्थापित उत्तम शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। दुंडिराज गणेश की देहली के पास बिमला द्वारा स्थापित बिमलेश्वर का स्थान है। उस लिंग के दर्शन से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिमलेश्वर से ईशान कोण में सुरसा द्वारा स्थापित सुरसेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन से मनुष्य देवताओं का साम्राज्य प्राप्त करके काशी में आकर मुक्त होगा। मणिकर्णिका से पश्चिम मरुद्वती द्वारा पूजित शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार शिवलिंगों की स्थापना करके वे सब लोग 1 वर्ष तक काशी में ठहरे रहे। बारंबार उस विचित्र एवं पवित्र क्षेत्र का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। मृकंड मुनि 1 वर्ष तक प्रतिदिन तीर्थ यात्रा करते रहे, किंतु वहाँ के संपूर्ण तीर्थों का पार न पा सके, क्योंकि काशीपुरी में पग पग पर तीर्थ है। एक दिन मृकंड मुनि की माताएं, जो पूर्ण ज्ञान से संपन्न थी, मणिकर्णिका के जल में दोपहर को स्नान करके शिव मंदिर की प्रदक्षिणा करने लगीं। इससे परिश्रम के कारण उन्हें थकावट आ गई और वे सब की सब मरणासन्न होकर वहीं गिर पड़ीं। उस समय परम दयालु काशीपति भगवान शिव बड़े वेग से वहां आए और अपने हाथों से स्नेहपूर्वक उन सबके मस्तक पकड़कर एक ही साथ कानों में प्रणव मंत्र का उच्चारण किया। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।